क्या हो अगर एक शिक्षक जिसे आप अपना आदर्श मानते हो और फिर वही शिक्षक आपके जीवन को खत्म कर दे। आकांक्षा एक होशियार छात्रा अपने भविष्य के लिए एक सुनहरे मौके की तलाश में थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस मौके का लालच उसे मौत के मुंह तक ले जाएगा। जानिए इस चौंकाने वाली कहानी में, जहां विश्वासघात और हत्या की साजिश खुलती है। लेकिन कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 12 अक्टूबर 2000 आकांक्षा का जन्म दिल्ली के एक साधारण परिवार में हुआ था। उसके पिता विनीत एक सरकारी कर्मचारी थे और मां नंदिनी एक गृहिणी थी। बचपन से ही आकांक्षा बहुत मेधावी थी। वह हमेशा किताबों में खोई रहती थी और अपने माता पिता का आदर्श बनना चाहती थी। घर में किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाइयां नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसकी मां हमेशा उसे समझाती रहती थी कि मेहनत से कमाई गई चीजों की कीमत होती है। आकांक्षा के माता पिता हमेशा चाहते थे कि उनकी बेटी जीवन में एक बड़ा मुकाम हासिल करे, लेकिन वे अपनी सीमित आय में उस तरह की सुविधाएं नहीं दे सकते थे जैसी अन्य परिवारों के पास थी। इसके बावजूद आकांक्षा ने कभी शिकायत नहीं की। 15 जुलाई 2019 आकांक्षा के जीवन में एक नया मोड़ आया जब उसने रामेश्वर सिंह को पहली बार देखा। रामेश्वर सिंह स्कूल में इतिहास के शिक्षक थे। वह एक गंभीर और शांत व्यक्ति थे जिनकी कक्षा में हमेशा सख्ती और अनुशासन था। पहले तो आकांक्षा ने रामेश्वर को एक सामान्य शिक्षक के रूप में देखा, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें उस पर गहरी हो गईं। रामेश्वर की आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वह अपने भीतर किसी गहरे दर्द को छुपा रहे हों। हालांकि वह हमेशा एक आदर्श शिक्षक के रूप में दिखते थे, लेकिन आकांक्षा को यह महसूस हुआ कि उनके व्यक्तित्व के पीछे कुछ छिपा हुआ था। रामेश्वर को यह एहसास हुआ कि आकांक्षा एक प्रतिभाशाली छात्रा है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सच्ची मेहनत करती है। उसने उसे अधिक ध्यान देना शुरू किया और उसकी पढ़ाई के बारे में व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने का प्रस्ताव रखा। रामेश्वर सिंह का जीवन एक बड़े संकट में था। उसको जुआ खेलने की आदत लग गई थी और उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था। कर्ज की वजह से उसका खुद का घर भी बेच चुका था। उसने कई बार खुद को यह समझाया कि उसे अपना आदर्श और नैतिकता छोड़कर अपनी मुश्किलों का हल किसी और तरीके से ढूंढना होगा। रामेश्वर के पास अपनी समस्याओं का समाधान नहीं था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। वह हमेशा से ही एक अच्छे शिक्षक बने रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसका जीवन उसकी उम्मीदों के उलट जा रहा था। उसने कर्ज को कम करने के लिए अपने पुराने दोस्त अंकुर से संपर्क किया। अंकुर, जो एक बड़े आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था, अंकुर ने रामेश्वर को एक रास्ता दिखाया। स्कूल में हो रही एक बड़ी स्कीम को फर्जी तरीके से हेरफेर करके वह अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता था। रामेश्वर ने एक नई योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह आकांक्षा को अपनी योजना का हिस्सा बना लेता है तो उसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन मिल सकता है। वह जानता था कि आकांक्षा का परिवार एक ईमानदार और सीधे साधे लोग हैं और वह इस मौके का फायदा उठा सकता है। 20 जुलाई 2020 रामेश्वर ने आकांक्षा को एक विशेष योजना के बारे में बताया। यह योजना सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप थी, जिसमें चुनिंदा छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए सहायता दी जाती थी। उसने आकांक्षा से कहा कि वह इस योजना का हिस्सा बन सकती है, लेकिन इसके लिए उसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। रामेश्वर ने कहा, आकांक्षा, अगर तुम इस योजना में शामिल होती हो तो यह तुम्हारे भविष्य के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आकांक्षा ने उसे विश्वास से सुना और उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। रामेश्वर ने उसे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए कहा, जहां वे इस योजना के बारे में और बात कर सकते थे। आकांक्षा को इसका कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि वह उसे एक आदर्श शिक्षक मानती थी और विश्वास करती थी। 25 अगस्त 2020 रामेश्वर ने आकांक्षा को 25 अगस्त 2020 को एक सुनसान इलाके में बुलाया, जहां उसने योजना के बारे में उसे और जानकारी देने का बहाना बनाया। आकांक्षा, जो कि इस स्कीम के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी, बिना किसी शक के वहां पहुंच गई। वहां पर आकांक्षा के आ जाने के बाद रामेश्वर ने उन्हें कॉफी दी, लेकिन उसमें उन्होंने क्लोरोफॉर्म मिलाया हुआ था। क्लोरोफॉर्म कॉफी में ज्यादा होने के कारण आकांक्षा बेहोश हो गई, लेकिन जब रामेश्वर ने उसकी नब्ज को चेक किया तो आकांक्षा मर चुकी थी। इसके बाद रामेश्वर घबरा गया और उसने उसके सर पर लोहे के सरिया से वार करके उसे मार दिया। और अंकुश के फोन से आकांक्षा के परिवार वालों को फोन कर दिया कि 5 लाख रुपए लेकर आ जाओ, तुम्हारी बेटी हमने किडनैप कर ली है, और उनसे कहा कि अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उन्होंने जो आकांक्षा की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर रखे थे, उन्होंने पुलिस को बिना बताए ही उन पैसों को देने के लिए चलती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पैसे देकर कहां आने हैं।
फिर उन्हें एक कॉल आता है और कहते हैं राव होटल के कमरा नंबर 473 में पैसे देकर आ जाओ। वह पैसे देकर आ जाते हैं, वहां पर कोई नहीं होता, लेकिन उनकी बेटी वहां पर नहीं होती। फिर वह एक दिन बाद जब उनकी बेटी नहीं मिलती तो वह पुलिस में FIR करने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पर चलता है कि एक लड़की की लाश दिल्ली के सुनसान इलाके में मिलती है। यह लाश आकांक्षा की थी। जब खान चक्र के माँ बाप से इसके बारे में पूछा जाता है तो वह रामेश्वर की सारी बातें बता देते हैं। इसके बाद रामेश्वर को पुलिस पकड़ लेती है और रामेश्वर को रिमांड पर लेती है। रामेश्वर ने आखिरकार यह स्वीकार किया कि उसने पैसों के लिए आकांक्षा को मार डाला था। उसकी बातों से यह साफ हो गया कि वह आकांक्षा को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था और उसे डराकर उससे धन हासिल करना चाहता था। 15 अक्टूबर 2020 अदालत ने रामेश्वर को उसकी क्रूरता के लिए दोषी ठहराया और उसे उम्र भर की सजा सुनाई। इसके साथ ही अंकुर को 10 साल की सजा सुनाई। उसने एक मासूम लड़की की जान ली जिसकी कोई गलती नहीं थी। रामेश्वर सिंह, जो कभी एक आदर्श शिक्षक हुआ करता था, अब एक अपराधी के रूप में जीवन बिताएगा। आकांक्षा की मौत ने उसके परिवार को तो तोड़ा, लेकिन उसका न्याय हुआ। रामेश्वर सिंह की साजिश और आकांक्षा की हत्या ने यह साबित किया कि कभी भी किसी का विश्वास तोड़ने और लालच में पड़ी जिंदगी के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इस कहानी ने यह दिखाया कि नैतिकता और सिद्धांतों के बिना एक व्यक्ति कितना गिर सकता है।